नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं परमिया जिनिंदवर्णिमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवस्वरूवनं वोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मन पर्य ज्ञान के विषय में अध्ययन हम कर रहे हैं। और ज्ञान जो मार्गना है, उस ज्ञान मार्गना के लगभग अंतिम चरण की ओर हम जो है तो आगे बढ़े हुए हैं। यहाँ से यह जो मार्गना है, यह मार्गना अब समाप्त होगी, ज्ञान मार्गना, और फिर हम अगले विषय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब देखिए, एक मार्गना महाअधिकार पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया था, जिसमें शुरुआत में ही प्राण, संज्ञा, गति आदि ये सब पढ़ते हुए जब गति मार्गना का प्रारंभ हुआ था, तो उस समय ये महा अधिकार इसका मार्गनाओं का प्रारंभ हुआ था। और पहली उसमें हमने गति मार्गना पढ़ी थी, और यही विषय अभी हम चल रहा है। ठीक है ना। तो ये ज्ञान मार्गना है, और ज्ञान मार्गना में मन पर्याय ज्ञान हमारा चल रहा है। उसमें हमने द्रव्य और क्षेत्र के प्रमाण के विषय में कल चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि रुजुमति जो मनपर्य ज्ञान है, उसका जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जित समय प्रबद्ध प्रमाण है, और उत्कृष्ट द्रव्य चक्षुर इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण होता है। तो औदारिक शरीर प्रति समय हम कितना निर्जरित करते हैं, उतना समय प्रबद्ध प्रमाण, वह रुजुमति का जघन्य। और सिर्फ चक्षु इंद्रिय का कितना निर्जरा द्रव्य प्रमाण करते, उतना उत्कृष्ट होता है। फिर ध्रुवाहार का उन्होंने एक हमारे लिए प्रमाण बताया था कि मनोद्रव्य वर्गना के जितने विकल्प हैं, उसमें अनंत का भाग देने से जो लब्ध एक भाग प्रमाण आता है, वह भाग प्रमाण ध्रुवाहार का रुजुमति के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण में यदि हम उसका भाग देते, तो उस द्रव्य स्कंद को विपुलमति का जघन्य जो है वह जानता है मन परे ज्ञान। तो पहले तो मनोद्रव्य वर्गना के जितने विकल्प हैं, उसमें अनंत का भाग देंगे, जितना लब्ध प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं ध्रुवहार। अब ये ध्रुवहार मतलब भाग कहाँ पर देना है, तो रुजुमति का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण था, कौन सा, चक्षुर इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण, उस उत्कृष्ट प्रमाण में इस ध्रुवहार का जब हम भाग दे, तो जो लब्ध हमें प्राप्त होता है, उतने द्रव्य स्कंद को विपुलमति मन ज्ञान जघन्य की अपेक्षा जानता है। फिर ये एक उसका जघन्य बताया। अब उसका दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप बताते हुए उन्होंने कहा था, विसर सोपचय रहित 8 कर्मों के समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है, उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना विपुल मति के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण है। अब ऐसा ध्रुवहार कब तक लगाना है, तो बताया, असंख्यात कल्पों के जितने समय है, उतनी बार विपुल मति के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवहार का भाग देना है। ऐसा भाग देते 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 जब वो असंख्यात कल्प काल के जितने समय है उतने समाप्त हो जाए, तो विपुल मति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण वहां पर हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार से रुजुमति मन पर्याय ज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण, और विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण हमने सीखा था।
उसके उपरांत कल जो विषय हमने पढ़ा था उसमें क्षेत्र का प्रमाण बताया था। तो जो शुरुआत में रुजुमती मनपर्य ज्ञान होता है, उस रुजुमती मनपर्य ज्ञान में जो है तो जघन्य क्षेत्र वो बताया था गव्युति पृथक्त्व। गव्युति का अर्थ लिया कोस, तो 2-3 कोस, और उत्कृष्ट योजन पृथक्त्व मतलब 7-8 योजन। विपुलमती का जघन्य क्षेत्र दिया था पृथक्त्व योजन, और 8-9 योजन जो था वह उतना लेना है। और उत्कृष्ट क्षेत्र जो है मनुष्य लोक दिया था। मनुष्य लोक में विशेषता उन्होंने ये कही थी कि मन पर्याय के उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण जो नरलोक प्रमाण कहा या फिर मनुष्य लोक प्रमाण कहा, सो यहाँ नरलोक इस शब्द से मनुष्य लोक का विष्कंभ मतलब पूर्ण व्यास उसका वह ग्रहण करना चाहिए, न कि वृत्त। वृत्ताकार नहीं ग्रहण करना है। मनुष्य लोक वृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं, उसको व्यास रूप में पूर्ण विष्कंभ उसका लेना है 45 लाख योजन वाला। क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चारों कोनों में स्थित तिर्यंच अथवा देवों के द्वारा चिंतित पदार्थों को भी विपुल मति जानता है। कारण यह है कि मन पर्य ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र ऊंचाई में कम होते हुए भी समचतुरस्र घन प्रतरूप 45 लाख योजन होता है। ऊंचाई में कम है लेकिन समचतुरस्र जो है वह घन प्रतरूप 45 लाख योजन होता है। ठीक है, इस तरह से कल की गाथा में हमने अध्ययन किया था। अब जो है वह द्रव्य हुआ, क्षेत्र हुआ। अब काल की अपेक्षा जो है विषय हमारा बाकी है। तो काल की अपेक्षा से 457 नंबर की गाथा में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है काल की अपेक्षा से वर्णन। दुगतिग भवाहु अवरम, दुगतिग भवाहु अवरम, सत्तट्ठ भवाहवन्ति कसम, सत्तट्ठ भवाहवन्ति कसम, अर्णव भवाहु अवर, म तक लेना है। अर्णव भवाहु अवरम, अर्णव भवाहु अवरम, संखेज विपुलवु कसम, संखेजम विपुलवु कसम। एक साथ बोलेंगे, दुगतिग भवाहु अवरम, सत्थट्ठ भवा हवन्ति कसम, अर्णव भवाहु अवरम, संखेजम विपुल कसम। देखो, अब यहाँ पर काल की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन हुआ, क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन हुआ। अब काल की अपेक्षा से बता रहे हैं दुग तिग भवाहु अवरम। अवरम मतलब जघन्य, जघन्य दुग तिग भवा। दुग मतलब 2, तिग मतलब 3 भव, अवरम मतलब जघन्य की अपेक्षा। ठीक है, फिर दे रहे हैं ये जो है दुग तिग भवाहु अवरम, 2 या 3 भव अवरम मतलब जघन्य का। सत्त अट्ठ भवा हवंती उक्कसम, 7 या 8 भव जो है वो होता है उत्कृष्ट से। अब ये जो विषय दिया ये दिया रुजुमती मनपर्य ज्ञान का। यहां तो कोई रुजुमती मनपर्य ज्ञान लिखा नहीं है, फिर कैसे पता चला रुजुमती का है? इसलिए क्योंकि 457 नंबर की गाथा की दूसरी पंक्ति में विपुल उक्कसम, विपुल का उत्कृष्ट और उसका जघन्य दे दिया है। इसका मतलब है ये जो प्रमाण अभी दिया काल के अपेक्षा से रुजुमती मनपर्य ज्ञान का है।
तो रुजुमती मन पर्ये ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्यपने अपने अतीत में या फिर भविष्य में कितना आगे तक जानेंगे, 2 या 3 भव, और उत्कृष्ट से 7 या 8 भव, इतना। तथा जो विपुलमती है उसका जघन्य विषय अड़ नव भवा, अड़ मतलब 8, नव मतलब 9, भवा होता है अवरम मतलब जघन्य से। और अब जो है उत्कृष्टम विपुल, उत्कृष्ट जो है विपुल मति मतलब विपुल मति मन परे ज्ञान, वो कितना दिया, असंख्य ज, असंख्य ज, जो अवरम असंख्य जम, अवर जो है वह असंख्यात्वा भाग मात्र है। ठीक है, तो असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्वा भाग यहां पर लेना है उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात्वा भाग। इस प्रकार से जो रुजुमति मन पर्ये ज्ञान है, रुजुमति मन पर्ये ज्ञान का यहाँ पर विषय हमारे लिए बताया काल की अपेक्षा से। ठीक है ना, काल की अपेक्षा से वह कितना जानता है, तो काल की अपेक्षा से यहाँ पर विषय हमारे लिए ये बताया गया कि जो रुजुमति मन पर्ये ज्ञान है वह जघन्य की जो अपेक्षा है, वह जघन्य की अपेक्षा तो 2-3 भव मात्र ही जानता है, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा, जो उत्कृष्ट विषय होता है उस उत्कृष्ट की अपेक्षा से वो कितना जानता है, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा रुजुमति मन परे ज्ञान का विषय जहां पर आया तो उन्होंने ये बताया कि 7-8 भव। और विपुलमति का जघन्य अतीत और अनागत, वह जो है वो 8-9 भव। और उत्कृष्ट पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। ठीक है ना, असंख्य ज पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण। तो काल की अपेक्षा से रुजुमति का विषयभूत जघन्य काल अतीत और अनागत 2-3 भव है, तथा उसका उत्कृष्ट काल 7-8 भव है। इसी प्रकार विपुलमति का जघन्य काल अतीत और अनागत 8-9 भव है, और उसका उत्कृष्ट काल जो है वो पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो है तो होता है। इतना हमें समझना है। अब देखिए, जो मनपर्यय ज्ञान है, मनपर्यय ज्ञान काल की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया। काल मतलब क्या, समय। तो समय की अपेक्षा से जो बात यहाँ पर बताई है वह इतने भवों तक ही पीछे, मतलब किसी मनपर्यय ज्ञानी मुनि महाराज जी को कोई ये पूछे, मतलब कि वो पूर्व जन्म में क्या चिंतन कर रहा था या फिर अगले जन्म में उसका क्या चिंतन होगा, तो वो कितना जान सकते हैं उस विषय का यहाँ पर जो है काल की अपेक्षा से उन्होंने वर्णन किया है कि काल की अपेक्षा जो है वह मन पर्ये ज्ञान इतना ही जान सकता है। ठीक है, काल की अपेक्षा से वह जो मन पर्ये ज्ञान है वह इतना जान सकता है। इस प्रकार से काल का चिंतन हमें करना है। अब देखो, इसमें 2-3 बातें और समझनी है काल की अपेक्षा से। जो मनपरे ज्ञान का विषय यहाँ पर हुआ वह जो है और 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं। देखो, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा और काल की मर्यादा, ये हमको प्रत्येक की याद रखना है। जिसकी जहां पर जघन्य उत्कृष्ट दी मतलब अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान की द्रव्य क्षेत्र काल भाव दी, मति और श्रुत ज्ञान की वैसी नहीं है, लेकिन जो भी मर्यादा दी है वह उस अनुरूप हमको याद रखना है। क्योंकि ज्ञान मार्गना में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यदि ज्ञान मार्गना का बड़ा प्रश्न आता है तो वह बड़ा प्रश्न कैसे होगा, वह बड़ा प्रश्न ऐसा प्रत्येक का हमें ये मुख्य पॉइंट है। जघन्य उत्कृष्ट, जघन्य उत्कृष्ट, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, फिर किसको कितना जान रहा है, मति ज्ञान कितना, श्रुत ज्ञान कैसा जान रहा है, कितने मतलब वो 11 अंग 14 या द्वादशांग जो है 12 अंग जो है वह 14 पूर्व, वो कैसा कैसा, ये सामान्य रूप से प्रत्येक के एक शॉर्टकट में हमको बातें याद होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर हमें ये समझना है
कि जो रुजुमति मनपर्य ज्ञान है, तो रुजुमति मनपर्य ज्ञान को उन्होंने लिखा दो या तीन भव तक जानता है। तो दो या तीन भव जो लिखा उन्होंने, वो ऐसा क्यों लिखा? तो कह रहे हैं वर्तमान भव के बिना दो भवों को और वर्तमान के साथ तीन भवों को जानता है, इसलिए दो या तीन भव कहे हैं। तीन स्पष्ट क्यों नहीं कहे? क्योंकि वर्तमान के साथ, वर्तमान भव के बिना दो भवों को और वर्तमान भव लेकर तीन भवों को, अनियत काल रूप भव ग्रहण का निर्देश होने से यहाँ काल का नियम नहीं है। जघन्य और उत्कृष्ट काल के मध्यम विकल्पों में जो है इनके बीच का विषय भी आता है, वह मध्यम विषय होता है। इतने काल के जीवों की गति, इतने काल के जीवों का आगमन, इतने काल के जीव कब मुक्त हो सकते हैं, ऐसे विषय को मनपर्य ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जानता है। उनके उस जानने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो इसकी मर्यादा याद रखना है। रुजुमति की जघन्य मर्यादा 2 से 3 भव और उत्कृष्ट मर्यादा 7 से 8 भव। ये 2 से 3 भव लिए तो वो, और 7 से 8 भव लिए तो वहां पर भी हमको याद रखना है वर्तमान भव पकड़ा हुआ है। विपुलमति का भी 8 से 9 भव जघन्य और उत्कृष्ट जो है वो पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण यहां पर हमको लेना है। ठीक है। अब देखो, विपुलमति विषयक जो 8 से 9 भव जघन्य कहा और उत्कृष्ट काल असंख्यात भव है। असंख्य भवम, असंख्यात भव दिए हुए हैं, तो गाथा के अर्थ में असंख्य भवम ही निकलेगा, असंख्यात भव। लेकिन इसके विशेष अर्थ में पल्य का असंख्यातवा भाग दिया गया है। ठीक है। इस विषय में थोड़ी खोज मैंने की थी लेकिन नहीं मिली, तो और थोड़ा सा कल यहाँ पर इस विषय में लेंगे कि पल्य का असंख्यातवा भाग यहाँ पर शब्द क्यों लिया गया। ठीक है ना। असंख्यात भव को तो मतलब असंख्यात को जो है विपुलमति तो जानता है। अब देखो, एक यहाँ पर विषय अब बचता है, द्रव्य क्षेत्र काल हो गया। भाव की अपेक्षा से बताइए कि वह मनपर्य ज्ञान भाव की अपेक्षा से किसको जानता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो गाथा के माध्यम से हमको बता रहे हैं, आवलि असंख भागम, आवलि असंख भागम, अवरम च वरम च वरम संख गुणम, अवरम च वरम च वरम संख गुणम, तत्तो असंख गुणिदम, तत्तो असंख गुणिदम, असंख लोगम तु विवूलमदी, असंख लोगम तु विवूलमदी, आवलि असंख भागम, अवरम च वरम संख गुणम, तत्तो असंख गुणिदम, असंख लोगम तु विवूलमदी। देखिए, अब वर्णन प्रारंभ हुआ भाव की अपेक्षा से। भाव की अपेक्षा से जो मनपर्य ज्ञान है, उस मनपर्य ज्ञान की मर्यादा यहां पर हमको बता रहे हैं। भाव की अपेक्षा से क्या है? तो पहला दिया आवलि असंक भागम वरम। ठीक है ना, अवरम शब्द। तो आवली असंक भागम, आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण, अवरम जघन्य, रुजुमति का विषय भी आएगा क्योंकि आगे विपुलमति दिया है। तो रुजुमति का विषयभूत भाव जघन्य से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य से होता है। वरम च वरम संख गुणम,
वरम च मतलब उत्कृष्ट की अपेक्षा से आवली के असंख्यात्वे भाग प्रमाण ही कहते हैं। तो अवरम च वरम च ये दोनों शब्द जो है वो अवली असंख्य भागम के लिए ही लगाने हैं। वरम संख गुणम उसके लिए अगला विषय है। ठीक है ना। तो देखो, रुजुमति का विषयभूत भाव जघन्य पने से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण और उत्कृष्ट पने से भी आवली के असंख्यात भाग प्रमाण ही कहते हैं। फिर भी अब दिया वरम संख गुणम। वरम देखो, आवली के असंख्यात्वा भाग जो द्रव्य है, सॉरी भाव है, वह रुजुमति मन पर्याय ज्ञान का विषय हुआ और आवली का असंख्यात्वा भाग ही उत्कृष्ट का भी विषय हुआ। फिर भी वरम संख गुणम जो उत्कृष्ट है वह जघन्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना है। भले ही दोनों अवली के असंख्यात्व भाग है, जघन्य और उत्कृष्ट, लेकिन जघन्य अवली के असंख्यात्व भाग से उत्कृष्ट का जो अवली का असंख्यात्व भाग है वो असंख्यात गुणित है। तत्तो असंख्य गुणितम और उससे भी असंख्यात गुणी विपुलमति के विषयभूत भाव का जघन्य जो है वह प्रमाण है। मतलब रुजुमति के उत्कृष्ट से वो असंख्यात गुणितम असंख्यात गुणित है। असंख्य लोगम तो विपुलमति और जो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का विषय है वह उत्कृष्ट पने से असंख्यात लोक प्रमाण है। ऐसे भाव प्रति जघन्य जो है वो उत्कृष्ट के भेद यहाँ पर बताए हैं। मतलब जो भाव होते हैं वो भाव कितने हैं, तो जघन्य की अपेक्षा से कितने, उत्कृष्ट की अपेक्षा से कितने, यह विषय यहाँ पर हमको समझाया गया। तो भाव की मर्यादा देखो, भाव की अपेक्षा रुजुमति का जघन्य उत्कृष्ट विषय अवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। फिर भी जघन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है। विपुलमति का जघन्य भाव विषयक प्रमाण है, वह रुजुमति के उत्कृष्ट से असंख्यात गुना है और उत्कृष्ट जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण होता है। देखो, जघन्य और उत्कृष्ट रुजुमति मन पर्याय ज्ञान भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यों में अपने अपने योग्य असंख्यात वर्तमान पर्यायों को जानता है। भाव को जानना मतलब पर्यायों को। तो जितना उसका द्रव्य है उस द्रव्य की अपने अपने योग्य जो वर्तमान पर्याय है वो असंख्यात वर्तमान पर्याय क्यों ना हो उसको जानता है। और विपुलमति ज्ञान भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञाता है उनकी वर्तमान असंख्यात पदार्थों को वो जानता है। तो रुजुमति मन पर्याय ज्ञान भाव की अपेक्षा उसकी मर्यादा हुई आवली के असंख्यात्वा भाग से असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट वह आवली का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन वह जघन्य से असंख्यात गुणित है। विपुलमति रुजुमति से उत्कृष्ट से असंख्यात गुणित किया, मतलब आवली का असंख्यात्व भाग ही है लेकिन वो असंख्यात गुणित है उत्कृष्ट रुजुमति मन पर्याय ज्ञान से। और जो क्या बोलते हैं उत्कृष्ट है विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र, वह असंख्यात लोक प्रमाण यहाँ पर बताया गया है। तो वह कितना होता है, वह असंख्यात लोक प्रमाण होता है। इस प्रकार से इतनी पर्यायों को वो जानता है। अब यहाँ पर मन में प्रश्न आएगा कि ये तो मनुष्य लोक में जान रहा है 45 लाख के वजन, फिर ये असंख्यात लोक प्रमाण क्यों दिया। तो उस द्रव्य की पर्याय असंख्यात लोक प्रमाण हो सकती है, मतलब असंख्यात लोक प्रमाण उसकी पर्याय तो बदल रही है ना प्रति समय, तो उतनी पर्यायों को वो जानेगा भली वो असंख्यात लोक प्रमाण हो। तो पर्याय बदलना मतलब वो लोक की मतलब उस मनुष्य लोक के बाहर नहीं जा रहा है ज्ञान, मनुष्य लोक में ही है, लेकिन उसकी पतर दर पतर, मतलब जैसे कोई मोबाइल है तो मोबाइल अभी वर्तमान में है तो वह मोबाइल जो है दिन ब दिन पुराना पुराना होता जा रहा है। भाई वो अभी 1 दिन का हुआ, 2 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, ऐसा उसका जो भाव है वो बदलता जा रहा है जीव का। तो उस भाव को वो जानेंगे, ये कहलाता है भाव। इस भाव को जो है वो मन पर्याय ज्ञानी जो मुनि महाराज जी है वह उसको जानेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना है। ठीक है।
तो भाव की अपेक्षा से रुजुमति का जघन्य तथा उत्कृष्ट विषय अवली के असंख्यात्वे जघन्य भाग प्रमाण है, तथापि जघन्य प्रमाण से उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात गुना है। विपुलमति का प्रमाण रुजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुना है, और वह उत्कृष्ट विषय असंख्यात लोक प्रमाण ही होता है। देखो, इसमें विषय कुछ कठिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा विषय मतलब शीघ्रता से ले रहा हूं ताकि आसान विषय है, और इसमें नहीं भी समझ में आया, पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। बस इसमें क्या दिया है, मर्यादा दी है, उस मर्यादा को हमें याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से जो प्रमाण का विषय है वो प्रमाण का विषय हुआ। अब उस मन पर्याय ज्ञान का उपसंहार जो है यहाँ पर कर रहे हैं अगली गाथा में 459 नंबर की। मध्यम दौवम खेतम, मध्यम दौवम खेतम, कालं भावं च मध्यमं नाणम्, कालं भावं च मध्यमं नाणम्, जानदि इति मनपज्जव, जानदि इति मनपज्जव, नाणं कहिदं समासेन, नाणं कहिदं समासेन। देखिए, मध्यम दौवम खेतम, मध्यम मतलब मध्यम, ठीक है ना, तो मध्यम मतलब मध्य के। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर मध्यम, मध्यम मतलब मध्यम, दौवम खेतम कालम भावम च, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो रुजुमति और विपुलमति के जघन्य भेद और उत्कृष्ट भेद तो जघन्य और उत्कृष्ट बताए, तो वे द्रव्य क्षेत्र काल भावों को जान रहे हैं। इन जघन्य और उत्कृष्ट के मध्यम मतलब मध्य में जो होंगे वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उनको रुजुमति और विपुलमति के मध्य भेद जो है वो जानेंगे। तो मध्यम मध्य के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को मध्यमम नानम जान दी। मध्यम ज्ञान, ज्ञान मतलब विषय यहाँ मन पर ज्ञान का चल रहा है, तो उत्कृष्ट और जघन्य तो बताया, तो मध्य का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसको, जिनको मध्यम मन पर ज्ञान उस क्षेत्र का होगा, उतने उतने क्षेत्र को, उतने उतने द्रव्य को, उतने उतने काल को, उतने उतने भाव को वो जानेंगे। इति मन पज्जव, इतना मन पर्य ज्ञान का, मन पज्जव नानम मन पर्य ज्ञान का कहिदम समासेन, कथन किया समासेन संक्षेप से। देखिए आचार्य, मतलब हमारे लिए तो ऐसा वर्णन है कि कितना बड़ा वर्णन है, मतलब कितनी परतें खोली, इतने विषय को हमने समझा, मतलब कितना, थोड़ा सा ये विषय जो है इतना विस्तृत है, फिर भी वो कह रहे कि समास मतलब संक्षेप से कहा समासेन। मतलब सोचिए कितना बड़ा मनःपर्य ज्ञान आगम में लिखा हुआ होगा, धवला आदि ग्रंथों में कितना उसका विषय का वर्णन किया हुआ होगा, और उस ग्रंथ में उतना लिपिबद्ध है, तो जो लिपिबद्ध नहीं था वो कितना बड़ा होगा, जिनको केवल ज्ञानी महामुनि राजे जान रहे होंगे वो कितना बड़ा होगा। तो ये मनःपर्य ज्ञान का विषय बहुत बड़ा है, जितना श्रावकों के लिए आवश्यक है उतना संक्षेप से यहाँ पर हमारे लिए बताया। ऐसा यहाँ पर आचार्य महाराज जी बता रहे हैं। यहाँ पर मनःपर्य ज्ञान हुआ, और अब जो है केवल ज्ञान का प्रारंभ हुआ। अब केवल ज्ञान को मात्र एक ही गाथा में निरूपित कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। देखो, संपुन्नम तु समग्गम, संपुन्नम तु समग्गम, केवलम सवत्त सौवभावगयम्, केवलम सवत्त सौवभावगयम्, लोयालोयविति
लोयालोयवितिमिरम् लोयालोयवितिमिरम् केवलनाणं मुने दौवम् केवलनाणं मुने दौवम्। देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, यहां तक जो है मति श्रुत की बात करें तो उसमें देखिए सभी प्रकार के जीव थे। श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो कुछ मुनि महाराज जी भी जानते हैं। अवधिक ज्ञान में भी जो नरक और देव गति को छोड़कर मनुष्य गति की जो है वो उत्कृष्ट अवधि को जानने वाले भी संयमी थे। मन पर्यय ज्ञान तो और संयमी जीवों को ही होता है। लेकिन केवल ज्ञान जो है वो साक्षात भगवान है, ठीक है ना, उन्हीं के माध्यम से ज्ञान हम तक पहुंचा है, उनका वर्णन है। अब ये जो गाथा मतलब एक तरह से सोचिए केवल ज्ञान का अर्घ भी हम इस गाथा के माध्यम से बोल सकते हैं। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान को अनर्घ्य प्राप्त है, अर्घम निर्वपामते स्वाहा। यह गाथा बिल्कुल याद करनी है सभी ने, ठीक है ना। जो भी द्वादश वर्षीय का अध्ययन अष्टम वर्ष के कर रहे वो ये गाथा याद रखनी है। और सोचिए कभी निर्यापक महाश्रमण बैठे हो मंदिर जी में और हम ये गाथा बोलकर अर्घ चढ़ा रहे तो वो सोचेंगे अच्छा द्वादश वर्षीय के अध्ययन अष्टम वर्ष वाले छात्र है, ठीक है। देखो, संपुन्नम तु समग्रम। संपुन्नम, संपूर्ण मतलब वह जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान संपूर्ण है। अब उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है। समग्रम समग्र है। देखो, जीव द्रव्य की शक्ति रूप सर्व ज्ञान के जितने भी अविभागी प्रतिच्छेद थे वे सर्व व्यक्त रूप हो गए। मतलब हमारी आत्मा में कहते हैं जीव क्या है, ज्ञान दर्शन गुण वाला। तो ज्ञान की शक्ति रूप जितने भी अविभागी प्रतिच्छेद इस जीव द्रव्य में थे, मतलब हमारे भी जीव द्रव्य में उतने हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं है। वो सर्व जब व्यक्त हो गए तो संपूर्णम, वह केवल ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। समग्रम मतलब समग्र है। समग्र मतलब क्यों, क्योंकि अभी जो ज्ञान का आवरण था, ज्ञानावरणीय रूप और वीर्यांतराय नामक कर्म का अभी भी सद्भाव था, तो उसकी शक्ति थोड़ी सी ढकी हुई थी। अब यहां पर ज्ञानावरणीय कर्म और वीर्यांतराय नामक कर्म के सर्वथा नाश से जो शक्ति रुकी हुई थी अब वो रुक ही नहीं सकती है, अब वो निश्चल है। इसलिए वह ज्ञान समग्रम समग्र है। केवलम, केवलम मतलब केवल है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान के अधीन है, क्योंकि यहां पर अब किसी भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान को केवल क्यों कहा, क्योंकि केवल अब किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो उसको कहते हैं केवल, इंद्रियों की सहायता से रहित है, केवलम, ठीक है ना। तो केवलम मतलब वह केवल है। तो इस प्रकार से यहां पर अभी संपूर्ण, समग्र और केवल ये तीन विशेषताएं बता दी हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे बता रहे हैं केवलम के बाद अशब्द निकलेगा, तो असपत्न, असपत्न, तो उस केवल ज्ञान के लिए एक विशेषता दी, असपत्न। असपत्न क्या है, जो प्रतिपक्षी चार घातिया कर्म हैं, घातिया कर्म केवल ज्ञानी भगवान के नष्ट हो गए हैं, अघातिया भी बाकी है। तो प्रतिपक्षी चार घातिया कर्मों के नाश से अनुक्रम रहित सकल पदार्थों को प्राप्त हुए। मतलब अब जो है वो क्रम रहित जान रहे, सारे पदार्थ उनके सामने स्पष्ट झलक रहे हैं,
किसी का कोई क्रम नहीं कि अब ये पहले दिखेगा ये बाद में दिखेगा, नहीं, क्रम रहित सारे पदार्थ उनको एक साथ दिख रहे, तो इसलिए उसकी विशेषता दी असपत्न। क्या विशेषता दी? असवत्त दिया है ना, असवत्त मतलब असपत्न उसकी वो विशेषता होती है। ठीक है। फिर दिया सौभावगयम, वह जो है सौभावगयम, उसका विषय सर्वभावगत है, सर्वभावगत उसका विषय है, कुछ भी नहीं बचा है। लोया लोयवितिमिरम, जो लोक और अलोक है, तो लोक और अलोक के तिमिरम अंधकार को वी मतलब रहित, वी शब्द का अर्थ प्राकृत में क्या है? रहित। तो लोक और अलोक के तिमिर मतलब अंधकार को, वी मतलब रहित, नष्ट कर दिया है। तो संपूर्ण लोक और अलोक के अज्ञान अंधकार से रहित ऐसा वो प्रकाशमान होता है, केवल नानम मुने दौवम, उसको केवल ज्ञान ऐसा माना गया है। फिर से समझिए, संपूर्णम, उसको संपूर्ण कहा। क्यों संपूर्ण कहा? जीव द्रव्य के जो शक्ति रूप सर्व ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद थे, वे संपूर्ण व्यक्त हो गए, इसलिए वो संपूर्ण है। फिर दिया समग्र, ज्ञानावरणीय और वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा नाश से शक्ति अब रुकती नहीं है, इसलिए वो समग्र हो गए। इंद्रियों की सहायता से रहित है, इसलिए केवल हो गए। प्रति पक्षी चार घाती कर्म के नाश से ऐसे सकल पदार्थों का ज्ञान हुआ तो असपत्न हुए। सौ भाव गयम, और संपूर्ण भाव का ज्ञान उनको हो गया। लोया लोयवितिमिरम, लोक और आलोक के अंधकार को नष्ट करने वाले प्रकाशमान वो है। ऐसे सौ भाव गयम मतलब अभेद रूप होने से अब कोई भी भेद नहीं है। केवल नानम मुने दौवम, उसको केवल ज्ञान ऐसा मुनियों ने कहा है, श्रेष्ठ मुनियों ने। वह क्या है? वह केवल ज्ञान होता है। तो संपूर्ण, संपूर्ण से हम यहाँ पर वो भी लगा सकते हैं, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत मतलब अक्षायिक सम्यक, तो ऐसे अनंत गुणों से होने से संपूर्ण। समग्र, जैसे हमने पढ़ा ज्ञानावरण और वीर्यांतरा कर्म के नाश से। केवल, अब ज्ञान और आत्मा दोनों ही एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, इसलिए केवल, इसके लिए असहाय शब्द भी हमने पिछले वर्ष जो है गुणस्थान के अंत में पढ़ा था, केवल ज्ञानी भगवान के लिए, ठीक है ना। सपत्न, ठीक है ना, और उसके लिए शब्द दिया असपत्न, मतलब सपत्न रहित। तो यहां पर शत्रु होता है सपत्न का अर्थ, तो घातिया कर्म जैसे शत्रु का नाश किया है, इसलिए उनको असपत्न कहा। फिर दिया सर्वभावगत, तो सभी प्रकार के पदार्थ जो जानने योग्य विषयों को जानते हैं, सर्वभावगत। और लोकालोक के जो अज्ञान रूपी अंधकार था, उन अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया है, ऐसे जो भगवान है, उन भगवान को हम सभी का बारंबार 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 नमस्कार है। और ऐसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति वंदे तद्गुण लब्ध है, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति हम सभी को हो, इसी मंगलमय भावना के साथ कि हम सभी को वह केवल ज्ञान प्राप्त हो और हम ऊर्ध्वत्व गमन करें, यही हमारे स्वाध्याय का सार हो। धन्य है वे नेमिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान, जिनके शरण में यह ग्रंथ लिखा गया। धन्य है वो आचार्य नेमिचंद्र जी महामुनिराज, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। धन्य है वो चामुंडा राय राजा, जिनके कारण से इस ग्रंथ की रचना हुई। धन्य है वो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनके माध्यम से निर्यापक महाश्रमण सुधा सागर जी महामुनिराज बने। धन्य है वो आचार्य समय सागर जी महामुनिराज, जो आचार्य श्री की उस परिपाठी को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्य है वो निर्यापक महाश्रमण, जो
वास्तविक गुरु की आज्ञा को स्वीकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सभी के लिए द्वादश वर्षी का अध्ययन उन्होंने यहाँ पर रखा, जिसमें हम सभी अष्टम वर्ष में पहुंचे। धन्य है आप सभी लोग जो वास्तविकता में पिछले 8 वर्ष से निरंतर स्वाध्याय में रत होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, इसी मंगलमय भावना के साथ हम आज की कक्षा का यहाँ पर समापन करते हैं। 2-3 विषय इस गाथा के विषय में, मतलब ज्ञान मार्गना के विषय में बची है, वो संख्या का यहाँ पर निरूपण करेंगे कि मति और श्रुतक ज्ञान के जीव कितने हैं, मन परे ज्ञानी जीव कितने हैं, अवधि ज्ञानी कितने होते हैं, केवल ज्ञानी कितने होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक की संख्या का जो निरूपण है वह निरूपण कल की कक्षा में हम समझेंगे। एक सामान्य रूप से ही उसको हमें समझना है, ज्यादा कठिन वो विषय है नहीं है, तो उसको कल की कक्षा में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं। पूर्णिमा दीदी जी पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। ये वंदना अपने दीदी। 457 गाथा में अतीत और अनागत कहाँ से निकलेगा ये? 457 नंबर की गाथा से तो यहाँ पर अतीत दिया और है दुग तिग भवा, 2 और 3 भव। तो 2-3 भव जो है, तो यहाँ पर 2-3 भव कौन से? तो वर्तमान भव को यदि पकड़ा तो 3 भव, मतलब 1 भव पीछे और 1 भव आगे। यहां से ये शब्द निकलेगा अतीत और अनागत। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक पारुल दीदी जी बोलिए जय शीघ्रता जिनेन्द्र कीजिए। भैया जी। जय हाँ, जिनेन्द्र भैया जी। जय आ, जिनेंद्र बोलिए। भैया जी, पहले तो आपका भी धन्यवाद। धन्य है हम, आप जो हमें लगातार पढ़ा रहे हैं और हम लोग भी पढ़ पा रहे हैं। अच्छा भैया जी, आवाज आ रही है? आ रही बोलिए ना आप। हाँ भैया जी, जो आपने मना पर ये ज्ञान का बताया था उसमें ऋजुमति और विपुलमति बताया था। तो हाँ, ऋजुमति जो मेरे को मतलब समझ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ऋजुमति में हमने पढ़ा था कि वर्तमान जीव के द्वारा चिंत्यमान वर्तमान में जिसका चिंतवन किया जा रहा है, ऐसे त्रिकाल विषयक रूपी पदार्थ को ऋजुमति मना पर ज्ञान जानता है। और विपुलमति मना बराबर पर ज्ञान भूत भविष्य को भी जानता है। तो भैया बराबर। जी ये मुझे समझना है, अभी अपन ने पढ़ा भवों के बारे में कि 2-3 भव को जानता है, और यदि भविष्य की बात करें तो 7-8 भव को जान सकता है। तो ये जो अपना ऋजुमति ज्ञान है, वो ऋजुमति जो मना पर ज्ञानी होंगे महाराज, तो क्या वो जो जीव जिसके बारे में वो जान रहे हैं, तो वो वर्तमान में जो भूत का और भविष्य का चिंतन कर रहा है उसको जान पाते हैं, या फिर वो नहीं भी चिंतन कर रहा तब भी वो जान पाते हैं? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं देखो, उनके लिए सामने किसी जीव ने आके पूछा कि हे भगवान, मेरा पूर्व भव क्या था? तो मन परे ज्ञानी जो मुनि महाराज जी होंगे वो अपने मन से चिंतन करेंगे। फिर वो जो जीव है उनका मतलब सामने वाले का जो मन है उसको पढ़ के उसके पिछले भवों के बारे में वो बताएंगे। लेकिन वो जीव वर्तमान में वहां पर होना चाहिए। तो वर्तमान में वो वहां पर है और उसके विषय में पिछले या अगले भव के विषय में वो चर्चा जो है उस विषय में वो आगे बढ़ सकते हैं, रुजुमति के। और विपुलमति के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो तीनों मतलब काल से संबंधित जान रहे, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मतलब जो आप मतलब एक मन परे ज्ञानी मुनि महाराज जी जो सामने वाले जीव के मन का चिंतन कर रहे हैं, तो वो मन में ये नहीं सोचेगा कि मैं पिछले भव में क्या था। वो तो बस पिछले भव के विषय में जानना चाह रहा है। तो मन परे ज्ञानी मुनि महाराज जब वो उसके पिछले भव के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो वहां उस भव तक जा सकते हैं, रुजुमति वाले भी। तो वो उसका विषय भूतकाल नहीं कहलाएगा, वर्तमान काल में ही वो उस विषय में जान रहे हैं, बस उसके पिछले भव के विषय में। ठीक है। अच्छा, यदि वो नहीं भी सोच रहा लेकिन यदि वो पूछ रहा है तो वो उसके पिछले भव को भी बता देंगे और अगले भव को भी बता सकते हैं। बिल्कुल, नहीं भी पूछ रहे हैं और यदि उनको मन हाँ। परे ज्ञान है तो वो उतना चिंतन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया हम्म। जी। ठीक। जी। कुमकुम दीदी जी जैन बोलो। भैया जी जय जय भैया। भैया बोलो जी बोलो। एक तो जय जिनेन्द्र। 448 जो गाथा में ये है ना कि रिजु जो रिजु मति ज्ञान है,
ये ईया मतलब आदि के द्वारा जानते हैं, तो खाली ईया से जानते हैं, ईया हमारे धारणा चालू चीजें लगती हैं इसमें। नहीं, सिर्फ ईहामती ज्ञान से। खाली ईया मति ज्ञान से है। हाँ, दूसरा, जो ये सात आठ भव का जो इसमें गाथा में वर्णन आया है, ऋजुमति का और विपुलमति का, संज्ञान भव का, तो अब कोई जीव, क्योंकि ये तो ढाई दीप के अंदर ही जानता है, अगर कोई जीव मतलब लव गैवक में चला गया तो उसके बारे में भी जान जाएगा। बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि अभी जिसके मन को वो पढ़ रहे, वो मन अभी इस मध्य लोक के बीच में है, मनुष्य लोक के बीच में है। इस कारण से उसमें दिक्कत नहीं है। अगर उसके बारे में दिक्कत नहीं है, वो किसी भी गति में जाए वो। बिल्कुल। धन्यवाद भैया जी। जी। माया दीदी जैन बोलो। जय जिलेन भैया जी। भैया जय जी, मन जिनेन्द्र। पर ज्ञानी जो महाराज हैं, वो स्वयं के मन की बात को भी जानेंगे अपने भवों के बिल्कुल बारे में, बिल्कुल, स्वयं के मन के भी जानेंगे। और स्वयं की पर मन के की भी। तो उनको क्लियर होगी एकदम बात। बस। एक बात आपको बताऊं, स्वयं के जी। मन की तो हम भी जानते हैं। नहीं, वो अगले भवों की बता रहे हो ना, सात हाँ भाव हाँ, अगले जैसे। भाव की बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे वो। वो ही शंका थी बस। हाँ, अगले नहीं अपने, नहीं, अगले और पिछले दोनों के जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे वो। हाँ, स्वयं के मन देखो, की और अवधि। बिल्कुल अवधि जानेंगे। ज्ञानी। और वो रुजुमति मनपर्य ज्ञान उनको हुआ है, इसका मतलब वो उत्कृष्ट मुनि महाराज जी है, और वास्तविकता में उनका गुणस्थान सातवां है। मतलब वो जी वास्तविकता में सम्यक दृष्टि है, तो उनका कल्याण निश्चित है। मोक्ष उनको जी मिलना जी। है, तो उतने बिल्कुल वो जान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जानते ही अवधि, है, जान सकते अवधि नहीं, ज्ञान जानते वाले ही है। नहीं जानेंगे ना, अवधि ज्ञान वाले अब स्वयं का नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? स्वयं का भी जानेंगे वो भी। क्यों नहीं अवधि ज्ञानी जानेंगे? मुनि मुनि महाराज अरे, है जो। क्यों नहीं जानेंगे? नर नारकी जीव नहीं जानते क्या स्वयं के बारे में? अच्छा अच्छा, अपने आगे पीछे के भवों का। बिल्कुल जानेंगे, सब जानेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, स्वयं की और पर के दोनों की हाँ, की बात। सभी सभी, स्वयं के और दूसरों के भी। जी भैया जी। जी। इतना आज कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।